છે તો આપ शुरू કરું? जी जी शुरू क्या जाए। ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं समक्षांतारं वंदे लंका भयंकरम। हाँ, उस दिन जो हम पढ़ाए थे उसमें कहा गया था जो ब्रह्म तत्व को, शब्द तत्व को ब्रह्म तत्व माना गया है। वही द्रव्य शब्द से वही समझा जाता है। द्रव्य शब्द का अर्थ वही हुआ और वही असत्योपाधि से युक्त होकर के इस संसार में अपनी सत्ता को बनाए हुए हैं और वो असत्योपाधि से युक्त जो ब्रह्म तत्व है वही सत्य है, वही द्रव्य शब्द का अर्थ है। और ब्रह्म के दर्शन के बाद और जितने जो दिखाई देते हैं वे सब अनित्य हैं। माने उस अनित्य के अंतर्गत दिखाई देने वाले जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जो पदार्थ हैं वे उनके ऊपर जो जाति है वो वह माने मनुष्यत्व जाति, पशुत्व जाति, गोत्र जाति, घटत्व जाति आदि जितनी जो है ये सब जो है सो अनित्य हैं। यह उस दिन कहा गया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आकृति पदाभ्युगम भाष्यम। अब कहते हैं फिर यह आकृति पर आ रहे हैं। बार बार यह क्यों होता है? आकृति पर आते हैं, व्यक्ति पर आते हैं। तो आकृति जो है तो आकृति का दो अर्थ होते हैं, एक जगह जाति, एक जगह माने अवयव संस्थान। उस दिन कहे थे तो शास्त्र में अलग अलग मत को मानने वाले हैं। कोई द्रव्य पदार्थ को मानते हैं यानी पद के अर्थ व्यक्ति को मानते हैं, कोई पद के अर्थ जाति को मानते हैं, कोई पद के अर्थ अवयव संस्थान को मानते हैं। यह अलग अलग मानने वाले हैं, लेकिन इन तीनों को मानने वाले भी एक संप्रदाय है जो है नैयायिक लोग जो हैं सो द्रव्य, व्यक्ति, जाति और आकृति वो तीनों को मानते हैं। इसलिए ये जो है मुक्तावली के शब्द खंड में उन्होंने कहा है जो माने ये जाति विशिष्ट व्यक्तो विश्राम्यति, जाति विशिष्ट व्यक्तो विश्राम्यति। इसका मतलब हुआ जाति आकृति से विशिष्ट जो व्यक्ति है वो उसमें वो माने शक्ति मानते हैं। माने पद का अर्थ वो जाति को भी मानते हैं, आकृति को भी मानते हैं और व्यक्ति को ही भी मानते हैं। इसलिए जाति आकृति विशिष्ट में वो माने पद के अर्थ को मानते हैं इन नैयायिक लोग। उन्हीं के आधार पर उन्हीं को माने समर्थन में गौतम की पंक्ति है जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ। जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ उन्हीं के समर्थन में है। तो यानी पदार्थ जो है सो जाति भी है, व्यक्ति भी है और आकृति भी है। पदार्थत्व उन तीनों में है। इसलिए वो तीनों पद के अर्थ हुए
इसलिए पदार्थ में एक वचन कहा गया और उधर बहुवचन है। उधर बहुवचन है, इधर एक वचन है। इससे यह सूचित होता है कि ये पदार्थत्व जो है सो एक है और वह पदार्थत्व जाति में भी है, आकृति में भी है, व्यक्ति में भी है। तो इसलिए यहाँ पर आगे पीछे ऐसे हो रहा है। और जब सिद्धांत लोग करते हैं तो सिद्धांत में प्रतिवादी के जो माने सिद्धांत हैं उनको दे करके तब अपने मत से उसको खंडन करके तब स्थिर किया जाता है, तब होता है असली सिद्धांत। जैसे हम लोग खुट्टा गाड़ते हैं ना तो खंती से उसको हूरते हैं, हूरने में थोड़ा इधर उधर डुलाते हैं और डुलाने के बाद तब उसको जाकर के खूब से हूर देते हैं तो वो स्थिर हो जाता है। तो उसी प्रकार मन शास्त्र में भी जो सिद्धांत हैं तो उसमें विभिन्न जो पक्ष हैं उनके जो विभिन्न प्रश्न हैं उनके प्रश्न को उठा करके तब जाकर के समाधान जो किया जाता है तो वही हो जाता है खुट्टा ठोक, उसी को कहते हैं सिद्धांत। उसी सिद्धांत को निरूपण करने के लिए ग्रंथकार ने अलग अलग से सबका पक्ष उठा रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर आकर के कहते हैं जो आकृतावपि पदार्थ एष विग्रहो निराज्य, कहते हैं जो आकृति माने जाति, यदि जाति को भी यदि पद का अर्थ मान लेते हैं, मान लीजिए, तो वहां ऐसा विग्रह करना यह ठीक होगा जैसे पहले किया गया था सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। उसी प्रकार यहाँ यह जो विग्रह है सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, यह विग्रह करना न्याय संगत है। अब इस पर आक्षेप देते हैं ननु चोक्तम आकृति अनित्या, कहते हैं जो इससे पहले आपने तो कहा था कि जो आकृति अनित्य होती है, फिर यहाँ पर आकर के आप आकृति को ही पदार्थ मानते हैं, यह कैसे है संभव? तो कहते हैं समाधान उसका देते हैं, नहीं तदस्ति, ऐसी बात नहीं है। नित्याकृति, आकृति नित्य होती है। आकृति से यहाँ जाति का बोध होता है, आकृति जो है सो नित्य है। कहते हैं कथम, या कैसे संभव है? तो कहते हैं न क्वचि दुपरतेति कृत्वा सर्वत्रो परता भवति द्रव्यांतरस्थातु उपलभ्यते। कहने का मतलब है घट व्यक्ति है, पट व्यक्ति है, उसको कोई फोड़ दिया, घट नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो वहां पर हमको जाति दिखाई नहीं दे रही है। तो व्यक्ति नष्ट हो गया, ठीक है, लेकिन जाति उसमें सूक्ष्म रूप से है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ क्वचित उपरतेति का अर्थ होता है जो घट व्यक्ति के ऊपर जो जाति है सो व्यक्त रूप से दिखाई नहीं दे रही है। अनभिव्यक्ता का क्वचित उपरता का मतलब होता है अनभिव्यक्ता, वह जाति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका यह मतलब नहीं है जो यहाँ नहीं दिखाई देती है तो क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो द्रव्य नष्ट हो चुका है। तो द्रव्य नष्ट हो चुका है तो उस पर जाति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह जाति कहीं नहीं दिखाई देगी। घटत्व जाति से एक घट फूट गया है और संसार में तो बहुत से घट हैं, वहां तो घट है ही। तो घटत्व जाति तो सभी घटों के ऊपर है, गोत्व जाति तो सभी गोत्र गाय के ऊपर है, मनुष्यत्व जाति तो सभी मनुष्य पर है। तो एक मनुष्य के मर जाने से उसकी जाति समाप्त हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ वो नहीं है, लेकिन अन्य जगह तो वो विद्यमान है।
वही कहते हैं न क्वचिद उपरथेति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति, और अन्य जगह उसकी व्यक्ति होती है। किसकी व्यक्ति होती है? तो जाति की व्यक्ति होती है। द्रव्यांतरस्थातु उपलब्धते, कहते हैं जो यह द्रव्य फूट गया है, अन्य द्रव्य तो विद्यमान है, जो विद्यमान द्रव्य है उस पर उस जाति की उपलब्धि होती ही है। द्रव्यांतरस्थातो उपलब्धते, अन्य द्रव्यों में वह जाति उपलब्ध होती है। अब वही न क्वचिद उपरतेति का अर्थ करते हैं प्रदीप में अनभिव्यक्ता, जो अभी हम प्रतिपादन कर चुके हैं। अब यहाँ कहते हैं अद्वैतेन लोके व्यवहाराभावात् व्यवहारे चाकृते रेकाकार परामर्श हेतुत्वान् नित्यम। अब यहाँ कहते हैं इससे पहले आप ब्रह्म दर्शन में आप अद्वैतवाद को माने थे। वहां जब द्रव्य को आप ब्रह्म मान करके निरूपण किए तो वहां आप अद्वैतवाद को माने थे, ब्रह्म को ही सर्वोपरि माने, और जितना जो अर्थ और जाति है उसको असत्योपाधि मान लिए। ठीक है, लेकिन कहते हैं जो अद्वैत से लोक में व्यवहार नहीं चलता है, अद्वैत भाव से लोक में व्यवहार नहीं चलता है, लोक में द्वैत भाव से व्यवहार चलता है। तो जब द्वैत भाव रहेगा तब ये ना यह अर्थ का बोध होगा, या मनुष्य पशु घट पट आदि जो अर्थ हैं उसका बोध होगा, और उन सबों को बोध करने के लिए एक जाति है, उस जाति के द्वारा हम सबों का बोध करते हैं। तो यह बात जो है सो लोक में देखा जाता है, लोक में माने स्पष्ट जो दृष्टि सृष्ट है, जो मन अर्थ है उसको देख करके हम बोध करते हैं, और उसके ऊपर जो जाति है उसको देख करके हम बोध करते हैं। लोक में ऐसा ही होता है, लोक में अद्वैतवाद से काम नहीं चलता है। हम यदि सभी को ब्रह्म मान लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो वही कहते हैं, तो लोके व्यवहारा भावात् व्यवहारे च आकृते एकाकार परामर्श हेतुत्वात्, और व्यवहार में जाति को मान करके एकाकार का दर्शन होता है। सभी एक समान जो घट हैं सबको एक घटत्व जाति से बोध हो जाएगा, एक समान जितनी जो गायें हैं उनको गोत्र जाति से बोध हो जाएगा, जितने मनुष्य हैं उनको मनुष्यत्व से बोध हो जाएगा, या एक आकृति में जो एकाकार है, एक रूपता है, उस एक रूपता को देख करके इस जाति को नित्य मानी गई है, जाति को नित्यता सिद्ध होती है। तो यही कहा गया है। अब अयम भाव, इसको हम और थोड़ा स्पष्ट किए, अयंगो अयंगो, यह जो कहते हैं यह गाय इत्यादि एकाकार परामर्श दर्शनेन यावद व्यवहार कालम तस्या अपि ध्रुवादित्वेन नित्यत्वम। हम जो कहते हैं यह गाय यह जो एकाकार का जो बोध होता है, यह जो एकाकार परामर्श होता है, उसको देखने से यह होता है जो जावत व्यवहार कालम, जब तक यह संसार में व्यवहार चलता रहेगा तो उस व्यवहार पर्यंत तस्या अपि ध्रुवात्, माने तस्या माने उस जाति की माने निश्चितता, उस जाति की ध्रुव माने नित्यता, उस जाति की नित्यता बनी रहेगी। ठीक है, अयंगो यह जो एकाकार का जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन से यह सिद्ध होता है जब तक यह इस संसार में व्यवहार चलता रहेगा तब तक इस जाति का नित्यत्व सिद्ध है। ठीक है, अब ऊपर में दिया गया है
महाभाष्य की पंक्ति में द्रव्यांतरस्थात उपलभ्यते, इसका क्या भाव है? इत्यस्यायं भावः नष्ट घटादि व्यक्तो अनभिव्यक्तापि घटत्व जाति विद्यमान घटादो अभिव्यक्तैवेति हेतो व्यक्तिनाशेपि जातेरनाशात् तस्या नित्यत्वमिति। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो घट नष्ट हो गया है, यानी जो घट फूट गया है, जो कपड़ा फट गया है, घटपट आदि, अथवा यदि मनुष्य है तो यदि कोई मनुष्य मर चुके हैं तो वो घटपट मनुष्य आदि जो व्यक्ति है वह अनभिव्यक्ता भी, वो यदि नष्ट भी हो गए हैं, वो यदि व्यक्त नहीं है, प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, तो फिर भी घटत्व जाति जो है सो विद्यमान घटादो, और जो मनुष्य घट पट आदि जो विद्यमान है उनमें वह जाति अभिव्यक्त हो रही है, वह जाति प्रकाशित हो रही है। तो विद्यमान घटादो अभिव्यक्त, इस कारण से व्यक्ति नाशे भी, किसी व्यक्ति का यदि नाश भी हो गया है तो फिर भी जाति को नाश नहीं माना जाएगा। जाते अनासात, जाति को नाश नहीं माना जाएगा। इस प्रकार तस्या नित्यत्वम, इस प्रकार जाति की नित्यता सिद्ध होती है। ठीक है। अब है समाधान साधक नित्य लक्षणम। अब यहाँ देखिए, अथवा नेद मेव नित्य लक्षणम ध्रुवम कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन विकार्य नुत्पत्ति वृद्ध्य व्यय योगी यत्तन्नित्यम इति। इस पंक्ति को थोड़ा ठीक से पढ़िए, बहुत बड़ी पंक्ति है। अथवा नेदमेव नित्य लक्षणम, दिवेश ध्यान दिया पढ़े दिस, पछुलका पाछू से जे आवाज है ओकरा मती क दियो, म्यूट क दियो, आ इमर ध्यान दियो। अथवा नेदमेव नित्य लक्षणम ध्रुवम कूटस्थमविचाल्यन पायोपजन विकार्य नुत्पत्ति वृद्ध्य व्यय योगी यत्तन्नित्यम इति। तदपि नित्यम जस्मिंस्तत्वम न विहन्यते। कहते हैं जो अथवा नेदमेव नित्य लक्षणम, अथवा कहेंगे जो यही नित्य का लक्षण है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। न इदमेव नित्य लक्षणम, जो आगे हम कह रहे हैं तो वही नित्य का लक्षण है और दूसरा कोई नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं जो कौन, तो अब कौन का उत्तर दे रहे हैं? ध्रुवम, ध्रुव, ध्रुव मतलब नित्य, नित्य का वाचक जो ध्रुव हुआ उसको कहते हैं। नित्य का बोधन कराने के लिए यहाँ ध्रुव शब्द दिया गया है। और ध्रुव, ध्रुव का ही बोधन कराता है कूटस्थ। ध्रुवम माने कूटस्थम। कूटस्थ तो आप लोगों को हम कहे थे अयोघन जो होता है, कमार या लोहार की जो निहाई होती है, यानी लोहा जो भरा हुआ रहता है उसको कूटस्थ कहते हैं। तो निहाई के समान, तो निहाई के समान जो है सो क्या यह नित्य होना चाहिए? और अविचाली अनपायोपजन कहते हैं जो उसमें इधर से अविचाली हो माने टस से मस नहीं हो, यह नित्य होना चाहिए। अपायोपजन अथवा उसमें यदि कोई वृद्धि हो उसको होना चाहिए। विकार, इस प्रकार यदि उसमें विकार उत्पन्न लेता है तो वह होना चाहिए। और अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति और अवृद्धि माने विनाश और परिणाम, विनाश और परिणाम। अनुत्पत्ति माने विनाश, अवृद्धि माने परिणाम,
रहित। तो विनाश और परिणाम रहित जो है तो वह नित्य का लक्षण हुआ। अथवा अव्यय जो जो कभी माने वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है, इस प्रकार जो वस्तु है उसको क्या हम नित्य मानेंगे? वो इसी बात को इतनी बड़ी पंक्ति में कर रहे हैं, कूटस्थम अविचाली अनपायोपजन विकारी अनुत्पत्ति अवृद्धि अव्यय योगी यह तन नित्यम। क्या इसको नित्य कहा जाएगा? आखिर इससे अतिरिक्त भी कोई नित्य पदार्थ है? तो कहते हैं जो तदपि नित्यम तस्मिन् तत्वम न विहन्यते। नित्य तो वह भी कहलाता है जस्मिन् तत्वम न विहन्यते, माने जिसके नष्ट होने पर भी उसके तत्व का नष्ट नहीं होता है, उसे भी नित्य कहा जाता है। यानी नित्य वह भी कहा जाता है तो जिसके जस्मिन माने जिसके नष्ट होने पर तत्वम न विहन्यते, तत्व का नाश नहीं होता है। अब कहते हैं किम पुनः तत्वम, अब तत्व क्या है? तो कहते हैं तस्य भाव तत्वम, उसका जो भाव जो है उसको तत्व कहा गया है। माने नित्य का जो भाव जो है वह यहाँ पर तत्व शब्द से आएगा। आकृतावपि तत्वम न विहन्यते, कहते हैं जो आकृति में भी तत्व का नाश नहीं होता है, आकृति में भी तत्व का नाश नहीं होता है। अब इसी बात को प्रदीपकार कहते हैं अर्थभेद। असत्यत्वेपि तत्वतो लोक व्यवहाराश्रयेण जाते नित्यत्वम साध्यते। कहते हैं असत्य होते हुए भी तत्वतः लोक व्यवहाराश्रयेण, लोक के द्वारा व्यवहार जो किया जाता है, लोक के द्वारा व्यवहार के रूप में आश्रय करने से जाति की नित्यता सिद्ध होती है। माने लोक में व्यवहार के द्वारा जाति की नित्यता सिद्ध होती है। कहते हैं आप नित्यता नित्यता कहते हैं, अनित्यता क्या है? तो कहते हैं जो 3 प्रकार की अनित्यता होती है, त्रिविधा अनित्यता। एक अनित्यता हुई संसर्गानित्यता, जो संसर्ग के कारण अनित्यता होती है। कहते हैं यथा स्फटिकस्य लाक्षाद्युपधाने स्वरूप तिरोभाविधाने न पररूप भाषा। कहते हैं जैसे स्फटिक है, स्फटिक जो माला है वो एकदम साफ रहता है, उजला रहता है, उसके सामने में यदि हम लाक्षा रख देते हैं या अड़हुल का फूल रख देते हैं या कमल का फूल रख देते हैं या कनेल का फूल रख देते हैं, तो ऐसा रख देने के बाद वो उसी प्रकार का रंग हो जाता है, किसका? स्फटिक का। फिर जब हम उसको हटा देते हैं तो फिर उसका अपना जो रूप है वह रूप आ जाता है। तो यह हो गया संसर्गानित्यता। किसी वस्तु को उससे जोड़ देने पर उसमें जो उसकी जो माने अपनी पहचान जो है, उसका जो रंग है वह नष्ट हो जाता है कुछ देर के लिए। तो कुछ देर के लिए जो नष्ट हो जाता है उसको कहते हैं संसर्गानित्यता। अब दूसरा है परिणामानित्यता। परिणामानित्यता क्या है? तो यथा बदरी फलस्य श्यामता तिरोभावे लौहित्यस्याविर्भाव। कहते हैं जैसे बैर जो है सो बच्चा में काला के रूप में निकलता है, बाद में हरा हो जाता है, पकते पकते वो जाकर के लाल हो जाता है। तो जब वो पक जाता है तो उसमें वो लाल हो जाता है, और लाल होने के चलते शुरू में जो उसमें कालापन था वो नष्ट हो जाता है। तो कालापन तो उसमें नष्ट हो गया, लेकिन हम इस लाल को हटाने के बाद हम चाहेंगे जो उसमें फिर काला आ जाए,
तो वह नहीं आ सकता है, वह काला फिर नहीं आ सकता है। इसलिए यह परिणाम में जाकर के, परिणाम हुआ जब छोटा बैर था और उससे जाकर के जब पक गया तो परिणाम हो गया, तो परिणाम में जाकर के उसमें अनित्यता आ जाती है। वह पर अनित्यता जो है सो स्थिर अनित्यता नहीं है, हैं? अब कहते हैं तो इसी बात को कहते हैं तीसरी अनित्यता है प्रध्वंसानित्यता। प्रध्वंसानित्यता का मतलब होता है जहां पर सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। अब जैसे कोई घास फूस में हम आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं तो घास को तो आग जला देती है, तो पूर्ण रूप से वो अनित्य हो जाता है, वो उसमें थोड़ा भी बचा नहीं रहता है, वो पूर्ण रूप से वो अनित्य हो जाता है। ये तीन प्रकार के अनित्य होते हैं, जिसको कहा जाता है सर्वात्मना विनाशः। किसको सर्वात्मना विनाशः कहा गया है? तो प्रध्वंसानित्यता को। अब ये तीन प्रकार के जो ऊपर में अनित्यता है तो उसको कहा गया है ये त्रिविधा नित्यता प्रतिपक्षेन नित्यताम प्रतिपादयितुम उक्तम ध्रुवम इत्यादि। ये जो तीन प्रकार की जो नित्यता है उस नित्यता के विरोधी, इस नित्यता के विरोधी जो नित्यता है, उस तीन प्रकार की जो अनित्यता है, उस अनित्यता के विरोधी जो नित्यता है, उस नित्यता को प्रतिपादन करने के लिए महाभाष्य की पंक्ति में ध्रुव कहा गया है। ध्रुवम कूटस्थम अविचाल्यन पायोपजन विकार जनुत्पत्ति वृद्धव्ययोग, ये जितने जो विशेषण दिए गए हैं सो सब नित्य का ही सब विशेषण है। तत्र ध्रुवम कूटस्थम संसर्गा नित्यता परिहृता। यहाँ पर जो कूटस्थ का मतलब ध्रुव कूटस्थ जो हुआ, इससे संसर्गता नित्यता जो है वो नष्ट हो जाती है। यहाँ पर जो कूटस्थ व्यक्ति है, कूटस्थ वस्तु है, उसमें संसर्गता नित्यता नहीं रहती है। अविचालित परिणामा नित्यता, उसमें अविचाली जो विशेषण है, इसका मतलब है जो इस नित्य में परिणामा नित्यता भी नहीं है। अनपाय इत्यादि, अनपाय इत्यादि जो विशेषण वहां दिए गए हैं, इससे यह सिद्ध होता है तो इस नित्यता में यहाँ पर प्रध्वंसा नित्यता का भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार उन तीनों अनित्यता के जो विरोधी नित्यता है वही नित्यता मानी जाती है। ठीक है। अब है केचित व्याख्या शब्द, कुछ व्याख्या शब्द हैं तो उसको हम नीचे लिख दिए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। ध्रुवपदस्य व्याख्यानम कूटस्थम इति। अब रूपांतरापत्तिर विचाल, कहते हैं विचाल किसे कहा जाता है तो जहां रूप में अंतर हो जाए, रूपांतरापत्ति हो जाए, उसको विचाल कहते हैं। जैसे दूध से दही हो जाना, तो रूप में अंतर हो जाता है तो उसको कहते हैं विचाल। उस विचाल से विचाली बना है, तो विचालिया जो है सो तद्धित में बना है और उसका नपुंसक में रूप होता है विचाली, उसी में यदि हम अ पीछे लगा देते हैं तो हो जाता है अविचाली है। या अविचाली जो है सो नित्य का विशेषण है। अनपायोपजन विकारी, यह दोनों जो हैं सो इन दोनों का अर्थ होता है विनाश परिणाम जन्य रूप विकार रहितम। अनपायोपजन विकारी का अर्थ हुआ विनाश और परिणाम जन्य जो रूप में विकार होता है उससे रहित नित्य होना चाहिए। अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति से रहित। अवृद्धव्ययोगी का मतलब हुआ जो अवृद्धि माने वृद्धि रहित, व्यय माने नाश रहित, तो दोनों मिलाकर के अर्थ हुआ वृद्धि नाश रहित। वृद्धि नाश रहित जो नित्य है उस नित्य को नित्य माना जाता है। आगे है
जस्मिन् तत्वम, इस पंक्ति की व्याख्या है, जस्मिन् विहते पी तद्धर्मो न विहन्यत, माने जिसके नष्ट होने पर उसमें रहने वाला जो धर्म है, उसमें रहने वाली जो जाति है वो नष्ट नहीं होती है। यह इसका अर्थ हुआ। जस्मिन् सत्वम माने ये पूरी पंक्ति है, उस पंक्ति का यह अर्थ हुआ। यहाँ पर है जस्मिन् तत्वम न विहन्यते, इसका अर्थ हुआ जस्मिन् विहतेपि तद्वृत्ति धर्मो न विहन्यत, यह अर्थ हुआ। इस प्रकार प्रवाह नित्यता जो है, इस नित्य में प्रवाह नित्यता है। प्रवाह नित्यता का मतलब हुआ जो अनादि परंपरा से इसमें नित्यता आई हुई है। तन्नासेपि तद्धर्मो न नश्यते, माने उसमें व्यक्ति का यदि नाश भी हो जाता है तो व्यक्तिगत जो धर्म है उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि आश्रय प्रवाह विच्छेदात, यहाँ पर प्रवाह जो है सो आश्रित होकर के अनादिकाल से वह प्रवाह चलता आया है, और जाति में जो है सो नित्यता अनादिकाल से मानी गई है। तो अनादिकाल से माने जाने के कारण इसमें कहीं कोई विच्छेद नहीं है, इस प्रकार इसमें नित्यता सिद्ध होती है। अब है आगे नित्यानित्यत्व विचारस्य अप्रकृतत्व बोधक भाष्यम। अब नित्य है या अनित्य है यह जो विचार है, तो इस पर क्या होना चाहिए, इस पर जो है सो आगे चर्चा की जा रही है। कहते हैं जो ये सब इतना झंझट करने की क्या जरूरत है, वही कहते हैं अथवा किंग न एतेन इदम नित्यम अनित्यम इति। कहते हैं ये सब इतना करने की क्या जरूरत है, जो यह नित्य है यह अनित्य है, इतना झंझट करने की क्या बात हुई। तो उस पर कहते हैं जो जन नित्यम तम पदार्थम मत्वा एस विग्रह कीजिए, जिसको आप नित्य माने, जाति को माने नित्य, व्यक्ति को माने नित्य, आकृति को माने नित्य, उसी को पदार्थ मान करके ऐसा विग्रह किया जा सकता है, ऐसा विग्रह कर सकते हैं सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधी च। अब कहते हैं जो प्रदीप में कहते हैं जन नित्यम बुद्धि प्रतिभासः शब्दार्थो जदा जदा शब्द उच्चारित तदा तदार्थ कारा बुद्धि रूप जायते इति प्रवाह नित्यत्वात् अर्थस्य नित्यत्वम। कहते हैं जो बुद्धि में होने वाला जो सब शब्द का अर्थ वह जब जब उच्चारित शब्द के द्वारा होता है, माने बुद्धिगत जो अर्थ है वह अर्थ माने बुद्धि में जो हम जो अर्थ की कल्पना किए हुए हैं वो उसको कल्पना के बाद जब जब हम उस अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए शब्द का हम उच्चारण करते हैं, तब तब अर्थाकारा बुद्धि उपजायते, हमारे हृदय में उस अर्थ का जो बनावट है, अर्थ की जो आकृति है, उस आकृति से युक्त बुद्धि आ जाती है, बुद्धि बन जाती है। और यह अनादिकाल से यह बात होती आई है, इसलिए उसमें प्रवाह नित्यता है, और प्रवाह नित्यता होने से अर्थ भी नित्य कहलाता है। अब जैसे हम किसी को बुलाना चाहते हैं, तो जैसे हम दिवेश को बुलाना चाहेंगे तो दिवेश कहने के लिए दिवेश का जो स्वरूप है सो मेरी बुद्धि में आ जाएगा, और तब हम कहेंगे कि जो दिवेश को बुलाओ।
तो यही बात होती है कि जिस अर्थ को हम बोलना चाहते हैं वह अर्थ बुद्धि में आ जाती है और उसके बाद हम शब्द का उच्चारण करते हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। अयम भावः बाह्य पदार्थो न शाब्द बोधे विषय किंतु बौद्ध। यह क्यों कहा गया? क्योंकि व्याकरण में बाह्य पदार्थ जो है, बाहर में जो दिखाई देता है अर्थ, उसका शाब्द बोध नहीं माना जाता है, किंतु बुद्ध, किंतु बुद्धिगत जो अर्थ है वही माना जाता है। इसलिए व्याकरण में बौद्ध पदार्थ को माना गया है। अर्थ कौन लिया जाता है? तो बुद्धिगत जो अर्थ है वही लिया जाता है और बाहरी जो अर्थ है उसको नहीं लिया जाता है। इसलिए उसमें प्रवाह नित्यता है। कहते हैं बाहरी नहीं लिया जाता है, तो कहते हैं जो बाहर में ऐसा बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बुद्धि में कल्पना के द्वारा उसको हम देख लेते हैं। तो बुद्धि में यदि हमको उस अर्थ का बोध हो जाता है तो हम उसके अनुरूप हम शब्द को उच्चारित करते हैं। यदि हम उसके अनुरूप उच्चारण नहीं करेंगे तो वहां पर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, वो सु आदि की उत्पत्ति नहीं होगी, तो वह शब्द नहीं बनेगा। जैसे परम लघु मंजूषा में है तो एस बंध्या सुतो जाति पुष्प शेखर कूर्म क्षीर चये स्नाता सश्रृंग धनुर्धर। वहां पर कहा गया है जो बंध्या का पुत्र जा रहा है वह जो है सो आकाश पुष्प माथे में लगाया हुआ है, उससे उसका माथा सुशोभित होता है। वह कछुआ के दूध से स्नान किया हुआ है। वह आकाश का धनुष बना करके वो धनुर्धर है। यह सब जो है असत्य है। बंध्या को पुत्र हो ही नहीं सकता है, जब बांझ हुआ तो पुत्र कैसे होगा? लेकिन फिर भी व्याकरण में उसको मन में मान करके उसको बंध्या का पुत्र मान करके उसके अनुसार बंध्या पुत्र यह शब्द का उच्चारण करते हैं। तदनुसार अथवा धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तब वह शब्द बन जाता है। बंध्या सुतः बनता है, कपुष्प शेखर बनता है, पूर्व क्षीर चये स्नातः बनता है और ससिंह धनुर्धर बनता है। यद्यपि ये सब असत्य है फिर भी बौद्ध पदार्थ मान करके ऐसा होता है। यह प्रवाह नित्यता है। समय तो अब नहीं है और हम तो और पढ़ाना चाहते थे, तब अब रह गया। अब जो है आगे शनिवार को पढ़ाएंगे, क्या करें समय का अभाव हो जाता है। ठीक है जी हाँ जी तो, हाँ और जो कुछ कोई संदेह हो तो आप लोग संदेह नहीं प्रकट करते हैं, संदेह आप प्रकट करेंगे उस दिन तो हम जरूर उत्तर फिर देंगे। ठीक है तो अब समाप्त करते हैं। हाँ हाँ हरि ओम शांति शांति शांति।